वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट, आपका भाई, आपका दोस्त। आप जो कहना चाहें मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। तो नाजरीन, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आजकल सोशल मीडिया पे टिकटॉक पे बहुत ज़्यादा एक ट्रेंडिंग पे कंट्रोवर्सी चल रही है जो कि रजब भट्ट और वकला हजरात के दरमियान में है। तो आज का टॉपिक हमारा ये होगा। ये तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि ये बात कहाँ से शुरू हुई। ये बात वहाँ से शुरू हुई कि रजब भट्ट की शादी पे उनको तोवाइफ मिले जिसमें शेर का बच्चा था और राइफ़ल वगैरह भी थी जो कि उनके नाम पे नहीं थी। उनके पास उस चीज़ का लाइसेंस नहीं था, लेकिन वो प्रोसेसिंग में था। उन्होंने लाइसेंस के लिए अप्लाई किया हुआ था दोनों चीज़ों के लिए। तो होता ये है कि वाइल्ड लाइफ वाले पुलिस को लेकर जाते हैं, रजब भट्ट को गिरफ़्तार करते हैं और उसके बाद उनके जो है चीज़ें पकड़ लेते हैं। और ये मलक साहब ने बताया था कि ये अंदर के बंदे ने किसी ने मुखबरी की। लेकिन मुझे ये सवाल है वाइल्ड लाइफ वालों से, जब उनको गिफ्ट मिला है तो वो इतनी जल्दी थोड़ी उनके पास लाइसेंस आ जाएगा। आप ये देखिए ना कि उनका जो लाइसेंस है वो उन्होंने अप्लाई किया हुआ था दोनों चीज़ों के लिए, तो इसमें तो उनका कोई कसूर नहीं है। तो खैर, इसके बाद मैं दूसरी बात करूँगा। वो मामला रफ़ा दफ़ा हो गया, वो वहाँ से आगे तो शख्सी ज़मानत पर आ गए। तो इसके बाद मैं दूसरी बात करूँगा। अभी रिसेंटली जो कंट्रोवर्सी चल रही है वो है वकला और रजब भट्ट के दरमियान में। जो हमारे वकला हज़रात हैं वो ये कह रहे हैं कि जो रजब भट्ट है उसने नमाज की तौहीन की है। ये एक हसास मामला होता है जिसको आप के इस तरह उछाल कर या किसी इस तरह आप उछाल कर किसी को बदनाम नहीं कर सकते। तो मेरा मैं ये आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि जो वीडियो की बात कर रहे हैं वकला हजरात, वो तकरीबन 1.5 साल पुरानी वीडियो है। मुझे ये वकला हजरात बताएं कि 1.5 साल पुरानी वीडियो पे आपका ज़मीर अब जागा है कि जी रजब भट्ट ने तौहीन किया। 1.5 साल पहले क्यों नहीं आपने कहा कि रजब भट्ट ने तौहीन किया? आपने अब क्यों कहा रजब भट्ट ने तौहीन किया? तो इसके बाद मेरा आप लोगों से ये सवाल है कि इस चीज़ के ऊपर हज़ारों वीडियोज़ है इसी कंटेंट पे जिस वीडियो की आप लोग बात कर रहे हैं ना, इसी सेम कंटेंट पे हज़ारों वीडियोज़ हैं। आपने उनको क्यों नहीं पकड़ा? आपने इसको ही क्यों टारगेट किया? मेरा दूसरा सवाल ये है कि मुझे ये बताएं, ड्रामों में या फिल्मों में उसमें भी तो नमाज और निकाह होता है, क्या वो तौहीन नहीं है फिर? मुझे ये आप लोगों से सवाल है। उसमें भी तो नमाज की तौहीन होती है, उसमें भी तो निकाह की तौहीन होती है ना। तीसरा सवाल मेरा ये है आप लोगों से कि मुझे ये बताएं, अभी रिसेंटली एक वाक़या हुआ था, कंटेनर से नमाजी को गिराया गया था, नमाज़ पढ़ रहा था, उस नमाजी को गिराया गया था, उसको चोटें लगी थी। आपने उनके ख़िलाफ़ क्यों नहीं केस किया? वो तो बहुत बड़ी नमाज़ पढ़ते हुए बंदे को गिराया। मुझे आप लोगों से सवाल है इस चीज़ का कि आपने उनके ख़िलाफ़ क्यों नहीं किया, तो इसके ख़िलाफ़ कर दिया। और सबसे बड़ा तो वाक़या वो हुआ है ना जिसमें उसको गिराया गया कंटेनर से नमाज़ पढ़ते हुए हालात में। तो खैर, इसके बाद मैं आप लोगों से एक और चीज़ बात करना चाहूँगा कि मुझे ये बताएं कि रजब भट्ट से आप क्या चाहते हैं? उसने, जहाँ तक मेरा ख़्याल है, उसने कोई भी नमाज की तौहीन नहीं की। उसने वैसे ही सजदा किया, वैसे ही रुकू किया और अल्लाह अकबर किया। उसने क्या किया? बस रकातें थोड़ी लंबी कर दी अपने माँ के कहने पे कि जी ये सबा जान कौन है, तो उसने थोड़ी सी रकात और लंबी कर दी। तो खैर, मेरा आप लोगों से एक और सवाल है। मुझे ये बताइएगा वकला हजरात कि आप क्या क्या चाहते क्या हैं? इसके पीछे क्यों पड़े हुए हैं? मुझे है अभी तक मुझे भी कोई सर पैर नज़र नहीं आ रहा। लेकिन मैं यही कहूँगा कि आप उनसे सॉर्ट आउट करें, आप उनको असल वजह बताएं कि क्यों आप उनके पीछे पड़े हुए हैं। अभी रजब भट्ट उलमा कराम से मिले हैं, मुख्तलिफ़ फ़िक़ों के उलमा कराम से मिले हैं, अहले तशय्युअ, अहले सुन्नत, अहले देवबंद, अहले वहाबत, इन सब के उनसे मिले हैं। उलमा से उनको बिठा के उन्होंने वीडियो भी बनाई है कि मुझे उनसे उन्होंने पूछा है कि आप मुझे बताएं, आप दीन के मुहाफ़िज़ हैं, आप मुझे बताएं कि क्या मैंने तौहीन की है नमाज की? तो उनका एक ही सवाल था कि हमें नहीं लगता कि आपने तौहीन की है। हर बंदे ने यही बोला है कि आपकी जो ये वीडियो है इसमें कोई भी तौहीन का अमल नहीं नज़र आ रहा है। तौहीन होती है बोलने से या किसी अमल करने से, लेकिन आपने ना कुछ तौहीन के बारे में बोला, तौहीन की है किसी चीज़ की, नमाज की, या आपने कुछ और किया है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बोला कि ये एक शर पसंदाना खेल है। अब तो वकील साहब, नमाज के मुहाफ़िज़ों ने जो है, दीन के मुहाफ़िज़ों ने कह दिया है कि इसमें कोई तौहीन नहीं है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये तौहीन है?
تو خیر میرا یہی سوال ہے آپ سب سے کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا. اور وکیل صاحب آپ سے بھی میرا یہی سوال ہے کہ آپ بڑے معتبر شخصیت رکھتے ہیں, آپ سے میرا یہی سوال ہے کہ مجھے یہ بتائیے گا کہ جب کہ دین کے محافظوں نے کہہ دیا کہ اس میں کوئی توہین نہیں ہے, تو آپ کس چیز کے پیچھے پڑے ہیں کہ یہ توہین ہے؟ لوگ کہہ رہے ہیں کیا فیم کے لیے ہیں, فیم کے لیے رجب بٹ کے خلاف ہوئے ہیں, یہ ہے وہ ہے. آپ کی اپنی برادری کے لوگ آپ کو کہہ رہے ہیں, وکیل حضرات کی میں نے کافی ویڈیوز دیکھی ہیں, وہ بھی آپ کے برادری کے انہوں نے بولا ہے کہ یہ غلط ہے, اس طرح نہیں کرنا چاہیے, وکیلوں نے ہی بولا ہے. کافی سوشل میڈیاز پہ آپ نے ویڈیوز دیکھی ہوں گی. تو خیر میں کسی کنٹروورسی کا حصہ نہیں بننا چاہتا, نہ کسی کنٹروورسی کا عمل کسی کنٹروورسی کے اندر انٹر ہونا چاہتا ہوں. میں صرف ایک سوشل میڈیا پہ اتنے دنوں سے دیکھ رہا تھا کہ یہ سب کچھ کیا چل رہا ہے. یہ زیادتی جہاں ہو, جہاں پہ کسی کے ساتھ ظلم ہو تو ہم اس کے ساتھ ہیں, ہم ظالم کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں. تو مجھے اس ٹائم جو مجھے لگ رہا ہے وہ ظلم ہو رہا ہے رجب بٹ کے ساتھ, تو میں رجب بٹ کے ساتھ کھڑا ہوں, کیونکہ ان کی ویڈیوز میں دیکھتا ہوں وہ بہت اچھا کنٹینٹ بناتے ہیں, اس کو نو ڈاؤٹ. تو خیر اینڈ پہ کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا کہ اس چیز کا حل کیا ہونا چاہیے. ابھی 4 جنوری کو پتہ لگ جائے گا کہ 4 جنوری کو پتہ لگے گا کہ رجب بٹ کا کیا فیصلہ آتا ہے, وکلا حضرات کیا فیصلہ کرتے ہیں. تو خیر اسی کے ساتھ ساتھ مجھے اجازت دیجیے گا, ملے گا ایک نئے پروگرام میں. لائک کو کمنٹ شیئر ویڈیو کو لائک کمنٹ شیئر سبسکرائب کرنا نہ مت بھولیے گا, اور ملیں گے ایک نئے پروگرام میں. اللہ حافظ.